अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अमेरिका में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, स्टार्ट हुआ है। एक नई लीडरशिप आई है जिसने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वादे किए थे उसको फ़ौरन पूरा करना भी शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं इस पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के उन स्टेप्स का। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगा वो डिज़ास्टर्स जो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किए हैं। अजीज़ दोस्तों, फाइनली इनॉग्रेशन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन गए और ये हेलीकॉप्टर में जो बाइडेन को टाटा बाय बाय, जैसे हमारे राहुल पप्पू कहते हैं, ऐसे टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि जा दफ़ा हो। अजीज़ दोस्तों, जो बाइडेन का जो 4 साल का पीरियड था वो फ्री वर्ल्ड के लिए एक डिज़ास्टर था। जो बाइडेन के इस पीरियड में फ्री वर्ल्ड में ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं जिसने दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। याद रहे कि जो बाइडेन ने जब टेक ओवर किया था उस वक्त कोविड था, और कोविड के हवाले से इसके स्टेप्स जो थे वो बहुत ख़तरनाक थे। और यह है कि जाते जाते भी इसने जो कोविड का जो मेन कल्प्रिट डॉक्टर फोची था उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के गया है। जाते जाते उसने आखिरी 1 घंटे में कई पार्डन्स दिए हैं, जिसमें इसने अपने पूरे ख़ानदान को, जिसमें जेम्स बाइडन, सारा बाइडन, वेलेरी बाइडन, जॉन ओवेंस, फ्रांसिस बाइडन, सबको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया है। अगर ये सब साफ सुथरे थे तो इनको पार्डन देने की क्या ज़रूरत थी? भाई, आप किसी को पार्डन देते हैं, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी देते हैं कि इनके ऊपर कोई केस ना बने, इनके बारे में कोई इंक्वायरी ना हो, कुछ ना हो, क्यों देते हैं? जाहिर है उनमें कोई ख़राबियाँ होंगी, उन्होंने कोई ऐसे घपले किए होंगे, उन्होंने ऐसे कोई कांड किए होंगे जिससे आपको डर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आके ये सब करेगा। तो उसने जाते जाते डॉक्टर फोची को भी पार्डन दे दी, क्योंकि डॉक्टर फोची जो है ना वो मैन पूरी दुनिया में कल्प्रिट है। कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस और जो कोविड वैक्सीन लगाने की पाबंदी और ये सब चीज़ें जो करवाई थी ना, इसमें डॉक्टर फोची का मेन किरदार है। अब उसने पार्डन तो इसको दे दिया है, लेकिन अब ये अमेरिका में आवाज़ उठ रही है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन है ना, वो फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अमेरिका का कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स अगेन इसको प्रोसिक्यूट कर सकती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की फेवर की, यानी रिपब्लिकन जो स्टेट्स हैं, मुझे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम इस आदमी की गर्दन तो पकड़ेगा, स्टेट लेवल पे ही सही, लेकिन इसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं पहले जो बाइडेन के जो मतलब ब्लंडर्स थे। अब जैसे देखें, इसने माइली को भी प्रोटेक्शन दी है। माइली है अमेरिका का वो आर्मी ऑफिसर जिसने बहुत ही ज़्यादा घपले किए, बहुत ही ज़्यादा मामलात ख़राब किए। आपको अगेन सवाल वही है कि पार्डन देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि आपको पता है कि इनके ज़रिए आपने कुछ गलत काम करवाए हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो कोई पकड़ नहीं सकता, चाहे वो पिछला प्रेसिडेंट हो, ख़त्म हो चुका हो, रिटायर्ड हो। जो भी एक्स प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिकन रूल के मुताबिक, उनको कोई वो नहीं कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला आदमी था जिसको पकड़ा था, लेकिन उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस और नए ड्रामे करके ज़बरदस्ती पकड़े गए थे। क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप पावर के साथ वापस आया है, और गुस्से के साथ आया, और अब अंदर उसके एक ज्वालामुखी है, क्योंकि 4 साल इसको और उसकी फैमिली को जिस तरह जलील किया गया, अब उसके अंदर एक बदले की भावना तो है। अजीज़ दोस्तों, माइली को भी इसने पार्डन किया है। लेट्स सी ट्रंप माइली के साथ क्या करता है। शुरू करते हैं कि और क्या ब्लंडर किए। पहला ब्लंडर जो आते ही इसको कोविड फेस करना पड़ा। इसने
पहली जो कैबिनेट मीटिंग की वो सोशल डिस्टेंस के साथ की। सोशल डिस्टेंस एक ड्रामा था, एक ढकोसला था और कुछ नहीं था। सोशल डिस्टेंस ने पूरी दुनिया को बिल्कुल ही एक अलग माहौल में लेके गए। जिस वायरस ने फैलना है उसका सोशल डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। हमें भी उस वक्त जो एजुकेट किया गया था, ज़ाहिर है इनके हाथ में पूरी दुनिया का सिस्टम था, तो पूरी दुनिया को इन्होंने एजुकेट इस तरह से किया कि हम भी समझते थे कि हाँ सोशल डिस्टेंस से क्या होना है। जिस वायरस ने कहाँ कहाँ से घुस जाना है उसको आप एक मास्क पहन के और आप इन चीज़ों से, बहरहाल तो पहला इसका जो कोविड के हवाले से स्टेप्स थे वो एक इतना बड़ा ब्लंडर था कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। अजीज दोस्तों, अगला ब्लंडर था कि इसने पेट्रोल की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया और पेट्रोल अमेरिका की हिस्ट्री की हाईएस्ट प्राइस के ऊपर लेके गया। इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, ग्वातेमाला में अथॉरिटीज़ ने माइग्रेंट कारावान को पीछे हटाया। दसियों हज़ारों माइग्रेंट्स अमेरिका के तरफ बढ़ रहे थे और अमेरिका की बॉर्डर फोर्सेस ने उनको रोकने का कोई कोशिश नहीं की और उनको खुल्लम खुल्ला आने दिया। इस तरह हज़ारों नहीं लाखों में माइग्रेंट्स अमेरिका में घुस गए। बाइडेन मेंटली और फिज़िकली एक हैंडीकेप्ड प्रेसिडेंट था। वो क्वालिफाई नहीं करता था अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन कहा यह जाता है कि डीप स्टेट को ऐसा ही एक पपिट प्रेसिडेंट चाहिए था। डीप स्टेट को लीड कर रहा था एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। बराक ओबामा का पीरियड अमेरिका का सबसे डिज़ास्ट्रस पीरियड था। इसी के पीरियड में लीबिया, इराक, सीरिया, यमन, पता नहीं सोमालिया, कहाँ कहाँ जंगें शुरू की गईं और मिलियंस ऑफ लोग मार दिए गए। इंटरनेशनली भी ओबामा एक डिज़ास्टर था और इसके दौर में भी लोकली अमेरिका के डिज़ास्टर हुए। ये बार बार सीढ़ियों से गिरता था। कहीं ऐसी अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए ये एम्बैरेसमेंट था कि इसके बारे में क्या कहा जाए। इस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 से 2020 के दौरान अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अमेरिका की 40 साल से जंगें चल रही थीं, उसको ख़त्म करने के लिए तालिबान के साथ कि अल्टीमेटली उसने समझा कि तालिबान को पाकिस्तान ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है और तालिबान को जब तक या तो पावर दे दें या ख़त्म करें। ख़त्म करने की 30-35 साल कोशिश की, नहीं हो सका तो अब इनके साथ नेगोशिएशंस करके कुछ टर्म्स के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी। बाइडेन ने आके वो नेगोशिएशंस को जल्दी जल्दी लपटाया, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हुई जो कि ट्रंप शायद ना एक्सेप्ट करता, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का मामला है, जैसे कि अमेरिका ने $100 बिलियन से ज़्यादा का हथियार और इक्विपमेंट वहाँ पे छोड़ के गए, जैसे अमेरिका के अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन असेट्स थे, यानी वो अफ़गानी जो अमेरिका की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको बाद में तालिबान से ख़तरा हो सकता था, उनको ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। बाइडेन ने जिस तरह जल्दबाजी में अफ़गानिस्तान का मामला ख़त्म किए, वो एक डिज़ास्टर था और उससे बहुत ही ज़्यादा अमेरिका और रीजन को ख़ास तौर पे बहुत नुकसान हुआ। और उसमें शायद ये तो तालिबान की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान के चक्करव्यूह में नहीं आए और वो पाकिस्तान की डिज़ाइंस जो कि थीं उस पर नहीं चले, वरना तो और बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता अगर तालिबान वापस पाकिस्तान के ISI के इशारे पे चलते। अजीज़ दोस्तों, एक और डिज़ास्टर ये हुआ कि 13 फौजी अमेरिका के मारे गए अफ़गानिस्तान विड्रॉल के दौरान। और ये एक बाइडेन की फेलियर थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स जितने भी होते हैं वो अमेरिकन और ख़ास तौर पे अमेरिकन फ़ौजियों के लिए हर जगह सुरक्षा, सिक्योरिटी का प्रबंध करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि नुकसान हुआ। दूसरा इसका डिज़ास्टर वैक्सीन का था। वैक्सीन का ड्रामा वो टोटली कॉरपोरेट सेक्टर, बिल गेट्स और दूसरे जो
फाइज़र और बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मॉडर्ना और ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां थीं, उनके इशारे पे इसने वैक्सीन का ड्रामा किया। कोविड इटसेल्फ एक ड्रामा था। कोविड बिल गेट्स पहले ही कहता था कि हमें इस दुनिया में मिलियंस ऑफ नाकारा लोगों को मारना होगा, ख़त्म करना होगा। और नाकारा लोग उसकी नज़र में वो थे जो बूढ़े थे, जो अब प्रोडक्टिव नहीं थे, जो अब इस दुनिया पे एक तरह से इनकी नज़र में बोझ थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस दुनिया को कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत से। अब उनको साफ़ करना था। और कोविड के ड्रामे से पता नहीं मिलियंस ऑफ लोग अनरजिस्टर्ड मारे गए ओल्ड होम्स में से, इधर उधर से। एक रिपोर्ट है कि मिलियंस ऑफ लाशें न्यूयॉर्क में चुपचाप दबा दी गई। ये इसने किया। और फिर इसको वैक्सीन को जो इसने ये ऑब्लिगेटरी किया गया, एक डोज, फिर दूसरा डोज, फिर तीसरा डोज, साल अब तक मैसेज आ रहे हैं। आज 5 साल हो गए कोविड को, आज भी मैसेज आ रहे हैं कि आपका अगला डोज रेडी है, आप आके लगा लें। हमने भी 3 डोज लगवाए और उससे कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। और आज ये सारी कंपनियां कोर्ट्स में जब इनको लेके गए तो मान रही हैं, कहा नहीं ये वैक्सीन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन ज़बरदस्ती लगवाया गया। तो ये वैक्सीन का ड्रामा। फिर अमेरिका में इसने 10 मिलियन लोग इसके 4 साल के अंदर, यानी 1 करोड़ लोग अमेरिका में इलीगली घुसे। बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पेयर्स के पैसे उस पर लगे, उनको होटलों में रखा गया, उनको लाइफ स्टाइल के लिए पैसे दिए गए। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। जो वैक्सीन की वजह से स्कूल बंद किए गए और डेमोक्रेट, कैलिफोर्निया में ख़ास तौर पे डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने पे मना कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कैलिफोर्निया में प्रॉब्लम्स आए, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और ये भाई साहब इसको कंट्रोल ना कर सके। इसी तरह अफ्रीकन कांग्रेस हो रही थी जो अंगोला में, वहाँ पे ये भरी कॉन्फ्रेंस में एक एम्बेरसमेंट का बाइस बने, वो कॉन्फ्रेंस के दौरान सो गए। अजीज दोस्तों, पुतिन को एक रोग बनाया गया। यूक्रेन वाला मामला बाइडेन की क्रिएशन थी। 2020 तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप था, तब तक रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मामला सब सेट थे। लेकिन बाइडेन ने आते ही अगेन अपनी वार मशीनरी और अपनी डीप स्टेट की डिज़ाइन पे एक अनवांटेड यूक्रेन रशिया वार शुरू की। यूक्रेन रशिया वार सबको पता है कि यूक्रेन को उकसाया गया नेटो की मेंबरशिप के लिए और उसने मेंबरशिप अप्लाई की, जिससे मजबूर होकर रशिया ने हमला किया। याद रहे कि 1987-88 में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो उस वक्त सोवियत यूनियन यानी गोर्बाचोव और बोरिस येल्सिन, जो कि पहला प्रेसिडेंट बना था रशियन फेडरेशन का सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को आप यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनाएंगे और नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये वादा तोड़ा और कंटिन्यूसली लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कई कंट्रीज़ को ना सिर्फ ये कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया, बल्कि नेटो का मेंबर बनाया और डायरेक्ट बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को बनाते रहे। अब यूक्रेन, जो कि बिल्कुल एक तरह से रशियन ही इलाका है, क्योंकि यूक्रेन की अपनी पॉपुलेशन में भी आधे के करीब रशियन है, वहाँ की दूसरी ज़बान रशियन है, वो पूरा एक रशियन ब्लॉक है। ठीक है, एक आज़ाद कंट्री बन गया था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। उसको नेटो की मेंबरशिप देने का मतलब ये है कि आप रशिया को चारों तरफ से घेर रहे हैं और अमेरिका की बदमाश डीप स्टेट से कोई उम्मीद नहीं कि इसके बाद रशिया पे हमले भी हो जाते। पुतिन को मजबूर किया गया कि वो यूक्रेन पे हमला करे और यूक्रेन पे हमले के बाद जिस तरह हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर एक जोकर को, एक कॉमेडियन को, ज़ेलेंस्की को दिए गए और एक जंग जारी रखी गई, जिसका नुकसान ये हुआ कि लाखों लोग मारे गए यूक्रेन और रशिया के, मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हुए, मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ, दुनिया का अमन खतरे में हुआ। वर्ल्ड वार 3 के करीब दुनिया कभी भी इतनी नहीं गई थी जितनी इस जंग के दौरान गई।
ये भी बाइडन का एक फेलियर था, एक डिज़ास्टर था। अजीज़ दोस्तों, एक और मामला हुआ था कि केंतांजी ब्राउन जैक्सन जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जज नोमिनेट किया था, सिर्फ इसलिए कि वो एक ब्लैक वुमन थी, जिसने अपनी कंफर्मेशन और हियरिंग के दौरान ये एक्सेप्ट किया कि उसका बायोलॉजिस्ट प्रोफेशनलिज्म के बारे में उसने काफ़ी गलत जवाब दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि ये एक एम्बेरसमेंट का मामला बना। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर बाइडन के दौर में हुआ, वो गे प्राइड और ट्रांसजेंडर, और नॉर्मली इंसान दो किस्म के हैं, औरत और मर्द। ये हिस्टोरिकली और पूरी दुनिया के रिलीजन, साइंटिस्ट सब इस चीज़ को मानते हैं। ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया में एक वो जो 7 रंगों का और वो गे प्राइड और पता नहीं क्या क्या, इसके दौर में वाइट हाउस में बाकायदा ऐसी ऐसी गंदी पार्टियां हुई वाइट हाउस के लॉन में, जिसमें गेज और लेस्बियंस, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो जेंडर का मामला आया था ना, स्कूल के बच्चों को अपनी जेंडर चेंज करने का, और ये सारे मामला जो कि आते ही शुरू के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए हैं ट्रंप ने, उसमें साफ उसने कह दिया कि अमेरिका सिर्फ 2 जेंडर रिकॉग्नाइज करता है, मैन वुमन, और कोई तीसरी जेंडर नहीं, और नहीं है। ये बाइडन का एक पूरी दुनिया में गंदा मतलब डिज़ास्टर था। और मेंटल और फिजिकल डिक्लाइन का ये हाल था जो बाइडन का कि वो बाइक से गिर गया, और इसको उठाने के लिए लोगों को आगे बढ़ के इसको उठाना पड़ा। ज़रूरत क्या थी तुम्हें ये सब करने की ड्रामे? अमेरिका में होमलेस क्राइसिस भी अमेरिका के कई शहरों में हमने देखे, जगह जगह आपको पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया वगैरह में आपको रोड पे ड्रग ही मिलेंगे, जब पूरी पूरी रोड आपको लोगों की ड्रग्स के एडिक्टेड की भरी पड़ी मिलेगी। लोग सारे होमलेस बैठे हुए थे, और इसमें मैक्सिको से जो ड्रग कार्टेल के लोग थे उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, और बाइडन इसको कंट्रोल नहीं कर सका। देखें, ट्रंप ने आते ही अपने पहले ही दिन साफ कह दिया कि जो ड्रग कार्टेल्स हैं और ह्यूमन स्मगलिंग कार्टेल्स हैं, इनको भी हम टेररिस्ट मानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए, इसका मतलब वो लॉ हो जाता है। अब ड्रग कार्टेल और ह्यूमन स्मगलिंग वालों को भी जब टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और टेररिस्टों के लिए स्पेशल सज़ाएं होती हैं, तो फिर वो भी डरेंगे। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। एक बार ऐसा हुआ कि जो बाइडन अपनी स्पीच के बाद हवा में किसी से हाथ मिला रहे, कोई भी वहाँ नहीं था, वो हाथ मिला रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की इससे बड़ी एम्बेरसमेंट और कोई नहीं होगी। इसी तरह वाइट हाउस में जो प्राइड इवेंट मैंने बताया, इसमें ये सारी चीज़ें हुई। फिर फेडरल प्रिजन में बाइडन रेजिम के दौरान बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स पे टॉर्चर हो रहे थे। 6 जनवरी के ख़ास तौर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि ट्रंप को 2020 के इलेक्शन ज़बरदस्ती हराए गए थे, तो उसके हवाले से जो प्रोटेस्टर थे, जो ट्रंप के सपोर्टर थे, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनको लंबी लंबी सज़ाएं दी गई और उनके साथ जेलों में बहुत बुरा टॉर्चर हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। अजीज़ दोस्तों, बाइडन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रोसिक्यूशन शुरू की, उसके खिलाफ केसेस किए और उसको और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा तंग किया। ये अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ कभी। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सारे दूध के दूल्हे होते हैं। रिचर्ड निक्सन के ऊपर इतना बड़ा वाटरगेट स्कैंडल आया कि उसको प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन करना पड़ा अधूरे में। उसका वाइस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बना, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं बना। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट होते हुए अपने स्टाफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता था अपनी ऑफिस में, उसने इस जुर्म को कबूल भी किया। उसके ऊपर कोई केस थोड़ी बना, उसने तो रिज़ाइन भी नहीं किया, अपनी प्रेसिडेंसी भी पूरी की, और इसके बाद इसकी बीवी प्रेसिडेंस के लिए नॉमिनेट होती है और इसकी बीवी फॉरेन मिनिस्टर भी बनती है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केसेस बनाए गए और पता नहीं किस किस किस्म के प्रोस्टिट्यूट को हायर किया। प्रोस्टिट्यूट हायर करना अमेरिका में इलीगल तो नहीं है भाई। इसी तरह जोसे इबारा एक इलीगल माइग्रेंट था वेनेजुएला से, जो गिरफ्तार था, उसको छोड़ दिया। 22 साल की जॉर्जिया नर्सिंग स्टूडेंट के कत्ल के जुर्म में। अजीज दोस्तों, प्रेसिडेंट बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन बाकायदा ज़बरदस्त किस्म के जुर्म करता रहा है। ड्रग ही था, ड्रग पकड़ी गई, व्हाइट हाउस से कोकेन निकली, सब कुछ हुआ। भाई व्हाइट हाउस से कोकेन निकली, क्या अमेरिका की FBI CIA इंटेलिजेंस एजेंसियां पकड़ नहीं सकती थी कि किसकी थी? हर आदमी तो व्हाइट हाउस में नहीं घुस सकता ना भाई। ये तक हुआ, इसको पार्डन दे दिया ताकि इसके ऊपर कोई सज़ा ना हो। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने यूक्रेन के मामलात में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर के घपले किए, क्या कुछ नहीं किया। अजीज़ दोस्तों, और भी इसकी कई चीज़ें हैं, जाएं तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। बिजनेस रिकॉर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की प्रोसिक्यूशन की गई। फिर आखिर में जब ये 2024 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पहली डिबेट हुई, उसमें ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने मारा, जैसे होता है ना कि माइक टायसन ने पहले ही राउंड में 2 मुक्के मार के मुखालिफ को नॉकआउट कर दिया। ऐसा नॉकआउट किया कि ये बेइज्जत होकर इसको अपनी नॉमिनेशन वापस लेनी पड़ी और फिर इसकी जगह आई कमाला हैरिस। और कमाला हैरिस की भी ऐसी चीज़ें आई हैं। इसने इलेक्शन से 2 दिन पहले 3 नवंबर को इसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया है कि 20 जनवरी 2025 को तुम अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के साथ सोओगे। यानी वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना रही थी। लेकिन अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप है और कमाला हैरिस का शौहर अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सोया तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्या हाल करना है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ब्लंडर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना बताना काफ़ी है कि कितना गंदा पीरियड था जो बाइडेन का। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।